जी जनाब, अब हम आए हैं जी अपने कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में और ये है लेक्चर 4। कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है डेटाबेस के साथ और डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने लारावेल के ऐप के साथ और उसका लेना है व्यू। उसके लिए प्री रिक्विजिट्स जो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं वो आपको आने लाजमी हैं। लेट्स से कि एक दफ़ा नज़र दोहराने कि इंस्टॉल करना, सर्व करना, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, यहाँ तक हमने चीज़ को क्लियर किया था। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आएंगे कि हमने डाटा को कॉन्फ़िगर करना है और उसको कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ। उसके लिए हम आएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सर्वर चल रहा है। जी हाँ, सर्वर बिल्कुल चल रहा है, डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है हमारी वेबसाइट जो है वो चल रही है। ऐप हमारी रिफ़्रेश करेंगे तो चल रही है। ओके, ठीक है जी, कोई एरर नहीं दिया इसने। अब हम इसको करेंगे डेटाबेस से कनेक्ट। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको ज़ैम्प का मैंने इंस्टॉल किया हुआ है माई सीक्वल आपका ऑन होना चाहिए और उसमें होनी चाहिए एक डीबी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं माई सीक्वल को ऑन कर लेता हूँ और अपाचे सर्वर भी ऑन कर लिया है। ये लारावेल को लोकल होस्ट पे 8080 और PHP माई एडमिन चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे जी अपना एक डेटाबेस और उस डेटाबेस को लिंक करेंगे अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के साथ। सो 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 चला है कि नहीं चला? चल गया है जी। यहाँ पे हम करेंगे अपनी एक डेटाबेस ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देते हैं डेटाबेस ब्लॉक और अब आते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन। लारावेल को कॉन्फ़िगर करने के लिए .env की फ़ाइल होगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आपने कर लेना है ओपन। ठीक है, इससे ये जो इन्वायरमेंट फ़ाइल है इसमें आपके लारावेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो क्रूशल चीज़ें हैं वो होंगी, जिस तरह के ऐप का URL क्या है। ठीक है, उसके अलावा कनेक्शन। अब यहाँ पर कनेक्शन में माई सीक्वल के कनेक्शन, क्योंकि हमने माई सीक्वल को कनेक्ट किया है तो उसमें आएंगे, उसमें बताएंगे कि डीबी का होस्ट क्या है। डीबी का होस्ट लोकल होस्ट ये वाला आईपी है, डीबी पोर्ट ये है, डेटाबेस का नाम हमने रखा है ब्लॉक, यूज़र नेम मेरा रूट है और पासवर्ड कोई भी नहीं है। इस फाइल को मैंने कर दिया सेव और ये फ़ाइल हो गई सेव। तो इस तरह हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है अपने लारावेल के साथ। सिंपल इज़ दैट। इन्वायरमेंट की फ़ाइल ओपन करना है, वहाँ पे माई सीक्वल डेटाबेस कनेक्शन में आना है। वहाँ पर लिखना है कि अगर आपने जो भी DBMS यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है और जिस तरह मेरे केस में माई सीक्वल लिखा हुआ है, होस्ट नेम जो डेटाबेस होस्ट है वो लिखा हुआ है। तो ठीक है जी, ये होगी कनेक्शन हमारी यहाँ पे। अब इससे नेक्स्ट करते हैं कि अगर हमने मेंटेनेंस मोड में जाना है। मेंटेनेंस मोड का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट बना ली है और आप उस पर मेंटेनेंस कर रहे हैं और आप उनकी वेबसाइट जो है वो डाउन है फ़िलहाल। ठीक है, डाउन होने का मतलब ये है कि आप उसको यूज़र को व्यू नहीं करवाना चाह रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उससे करेंगे ये, सबसे पहले सर्वर को चलते रहना है, क्योंकि सर्वर जितनी देर तक चलता रहेगा हमें व्यू मिलता रहेगा। /htdocs और htdocs जो हैं ये है C के अंदर
और जैम्प में लारावेल में आया, लारावेल में हमने ब्लॉग बनाया है। यहाँ पे अपना एक नया CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन डाउन। आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन नाउ ऑन मेंटेनेंस मोड। जब मेंटेनेंस मोड में ये आपकी एप्लीकेशन होगी तो आपका व्यू किस तरह आएगा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सर्वर्स अनअवेलेबल, क्योंकि आपकी जो है वेबसाइट जो है वो मेंटेनेंस मोड में चली गई है और आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे व्यू नज़र नहीं आएगा। अब आपने मेंटेनेंस मोड से वापस आना है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे PHP आर्टिसन अप एंड एप्लीकेशन इज़ लाइव नाउ। एप्लीकेशन दोबारा से लाइव हो चुकी है, इसको आप करेंगे रिफ़्रेश तो आपकी वेबसाइट या ऐप जो है वो वापस आपको मिल गई है। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्या नाम है, मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। हमने यहाँ पर नोट बनाए हुए हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी राउटिंग पे। राउटिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार यूज़ होगी और कॉमनली यूज़ होगी। राउटिंग का मतलब ये है कि यूज़र व्यू पर है, उसने उसके सामने कोई होम पेज है, कोई इंडेक्स है और उसने वहाँ से कोई लिंक क्लिक किया है। जब वो लिंक क्लिक करेगा तो वो सीधा राउटिंग में जाएगा और राउटिंग जो है वो किसी कंट्रोलर को पास होगी। कंट्रोलर वहाँ से मॉडल को जाएगा, इंस्ट्रक्शन भेजेगा। इंस्ट्रक्शन जो मॉडल में गई हैं वहाँ से रिटर्न होके कंट्रोलर के पास आएंगे और कंट्रोलर फिर उसका व्यू हमें यूज़र को देगा। तो राउटिंग जो है वो पहला स्टेप है व्यू के बाद। उसमें किस तरह का राउटिंग ऐड करते हैं, राउटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें आप जाएंगे रिसोर्सेज के फोल्डर में, यहाँ पर जाएंगे व्यूज़ में और व्यू में जाएंगे सॉरी ये तो ब्लेड हो गया आपका, राउट्स ये हैं और इसमें जाएंगे web.php पे। web.php पे जब जाते हैं तो आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर लिखा है राउट गेट URI यहाँ पे गेट हो रही है होम की, यानी कि यहाँ पर कोई भी URL नहीं ऐड हो रही, सिर्फ एक वेबसाइट डायरेक्ट लॉगिन हो रही है। और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला जो यहीं पर फंक्शन बना है, फंक्शन ये कॉल हो गया है कि रिटर्न व्यू। वेलकम का जो रिटर्न है व्यू जो कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज के फाइल में पड़ी हुई है, welcome.blade ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे कॉल हो रही है कि जब भी यूज़र एंटर होगा तो ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है, गेट का फंक्शन अप्लाई हो रहा है और सॉरी गेट की रिक्वेस्ट जा रही है और फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है व्यू को। कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, welcome.blade का। ब्लेड टेम्पलेट क्या है ये हम अलग से देखेंगे, बड़े मज़ेदार टेम्पलेट्स हैं और इजी टू यूज़ हैं। वेलकम का व्यू जो है ये हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो ये है जी हमारी राउटिंग। लेट्स से कि हम यहाँ पे राउट दे देते हैं टेस्ट का, हमने राउट यहाँ पर दे दिया है टेस्ट का। अब यूज़र जब भी लॉगिन करेगा, सॉरी आपकी साइट पर इन होगा तो नॉट फाउंड, क्योंकि उसे वो राउट नहीं मिला जो पहले सेट किया हुआ था। राउट हमने सेट किया हुआ था // का, वो नहीं मिला इसे। और अब हमने टेस्ट का सेट किया हुआ है। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि // टेस्ट लिखेंगे तो हमें रिटर्न वही वापस से मिल रहा है। राउट का फंक्शन बेसिकली ये है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिले। सही है, तो ये है जी राउटिंग हमारी। और यह होती है web.php में। web.php कहाँ पर है, राउट्स के फोल्डर में है और web.php उसके अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के बहुत सारे रूट्स बना सकते हैं। लेट्स से खुद से बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे राउट : गेट रिक्वेस्ट और यहाँ पे लिखेंगे इसका पैरामीटर कि हम क्या करें। यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, दोबारा से कॉमा लगाएंगे, फंक्शन कॉल करेंगे
फंक्शन कॉल करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिटर्न 1+1, ख़त्म। और 1+1 2 होता है, तो जब हम यहाँ पे टेस्ट को हिट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड फाइल, लेट्स से कि 2 को, सॉरी यहाँ पे कोई मसला चल रहा है, हाँ, यहाँ पे ये सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, फंक्शन को क्लोज नहीं किया, और ये जनाब हमारा 2 आ गया है। यहाँ पे हम जो भी रिटर्न करवाना चाहेंगे वो रिटर्न हो जाएगा। लेट्स से कि 1+1 कर रहे थे, तो चेक करते हैं कि 1+1 आता है कि नहीं आता। 1+1 = 2। तो ये हमने अभी एक राउट बनाया है और उसको गेट रिक्वेस्ट पोस्ट की है। गेट एंड पोस्ट क्या होती है, ये आपको HTML में समझाया गया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो HTML है, HTML ज़रूर इसको ट्राई करें। ठीक है जी, राउट यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। राउट से बेसिक जो इंट्रो था वो हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि डिस्कस करेंगे हम अपने लेक्चर में, कि राउट को हम नेम अगर देना चाहिए और नेम के फंक्शंस क्या होते हैं, नेम का मकसद क्या होता है, वो हम देखेंगे कि राउट को जब नेम देंगे तो वो कहाँ पे किस तरह यूज़ हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।